हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। स्टूडेंट के बाद आई टीचर्स की बारी, खूब खेल रहे हैं शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग ने किया विभागीय खेलों का आयोजन। शानदार रहा छिंदवाड़ा का पहला फिल्म फेस्टिवल। अभिजीत परमार और टीम की मेहनत लाई रंग, नई परंपरा शुरू। संविदा कर्मियों की मुख्यमंत्री से बस एक ही मांग, परमानेंट करे सरकार, बरसों से संविदा पर दे रहे हैं सेवाएं। और खैरी भुताई गांव में लोक नर्तकों का समागम, बंजारी माई मेले में दिखे संस्कृति के रंग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट की विभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी और शिक्षक इन खेलों के माध्यम से अपने स्पोर्ट्स स्किल को निखार रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में 122 प्रतिभागी जिले भर से शामिल हुए। इनमें शिक्षक शिक्षिकाएं दोनों शामिल थे। विजेता खिलाड़ी संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। किताबी पुस्तकों का हम ज्ञान करा दें बच्चे को और उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, ये संभव नहीं है जब तक कि हम उसको सारी विधाओं में पारंगत न कर दें। और उसमें एक विधा है खेल की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, तो वो बच्चा उतना ही आगे बढ़ सकेगा। आज यहाँ छिंदवाड़ा में सभी अधिकारी कर्मचारी शिक्षा विभाग के जो हैं उनका टूर्नामेंट हो रहा है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही हैं इसमें। यहाँ बैडमिंटन हॉल में हम लोग अभी हैं और ये एक बहुत अच्छा संदेश है हमारे विभाग के लिए कि हम लोग इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कराते हैं कि यही हमारे शिक्षक जो है विद्यार्थियों को खेल कूद का प्रशिक्षण भी देंगे और उनके सर्वांगीण विकास में सहयोगी होंगे। और आज 122 प्रतिभागी अभी बताया गया कि यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं विभिन्न विधाओं में, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्रकार का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों की प्रतियोगिताएं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार कराई जा रही हैं और ये प्रतियोगिताएं विकासखंड स्तर पर 7 विकासखंडों में हुई हैं और इसके उपरांत जिला स्तर की प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, क्रिकेट और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें महिला पुरुष हमारे अधिकारी कर्मचारी 100 की लगभग संख्या है जो 7 विकासखंड से आए हुए हैं। और यहाँ पर संभागीय प्रतियोगिता के लिए जिला दल का चयन किया जाएगा, जो विभिन्न दिनांक को हमारे नरसिंहपुर, जबलपुर और सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में जो संभाग की प्रतियोगिता हैं उसमें भाग लेंगे। और इस अवसर पर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय GS वकील साहब भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य कालेश्वर और MLB के प्राचार्य श्री भारत सोनी और विभिन्न विकासखंड से आए हुए हमारे प्राचार्य, हमारे अध्यापक, कर्मचारी, लिपिक वर्ग और सभी जिन्होंने खेल के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शन किया है और उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और सभी को मैं अपनी शुभकामना देता हूं कि वो अपने खेल जगत में जो खेल खेलते हैं उसमें भाग लेकर के अपने खेल का यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा पुलिस की कॉम्बिंग गश्त के दौरान टीम रात दिन लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है।
कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने कछुआ तस्करों समेत एक रात में 360 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के नेतृत्व पर टीम ने रविवार रात भर छापेमारी की। डीजीपी के निर्देशानुसार जिले भर में कॉम्बिंग गश्त की कार्यवाही की जा रही है। सभी थानों की टीम ने एक ही रात में 360 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसमें गिरफ्तारी वारंटी 270, स्थायी वारंटी 59, फरार आरोपी 5, जिला बदर 1, इनामी 23 पकड़ाए हैं। अन्य मामलों में लिप्त 23 फरारों को भी पकड़ा गया है। सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं गश्त के दौरान रावणवाड़ा थाने की छिंदा बाजार चौक में ऑटो की तलाशी के दौरान 3 कछुए जब्त किए गए। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय के विशेष निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी अधिकारियों और हमारे जवानों की एक अच्छी कोशिश के परिणाम स्वरूप लगभग 270 गिरफ्तारी वारंटी ऐसे विभिन्न अपराधों के आरोपियों को गिरफ्तार करने में, इसके अतिरिक्त कई सारे अपराधों के इनामी बदमाश, जिले के फरारी बदमाश और स्थायी वारंटी जिनको काफी समय से पुलिस तलाश कर रही थी, और एक सामूहिक प्रयास करने पर ऐसे लगभग 90 इस तरह के स्थायी वारंटी, फरारी और इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त जिला बदर जिन अनावेदकों के विरुद्ध प्रभावशील रहता है और ऐसे लोगों को भी चेक किया गया, और उसमें से भी एक व्यक्ति जो लोगों को धोखा देकर जिले से बाहर न जाकर दूसरे थाना क्षेत्र में चानामेटा में रह रहा था, उसको भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा का पहला फिल्म फेस्टिवल रविवार को आयोजित किया गया। खजुराहो के बाद ये प्रदेश का दूसरा फिल्म फेस्टिवल रहा, जिसे छिंदवाड़ा और अभिजीत परमार एंड टीम ने कर दिखाया। जिले के कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित फिल्म फेस्टिवल किया गया। कलाकारों का उत्साहवर्धन करने इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, WCL क्षेत्र महाप्रबंधक निर्मल कुमार, भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र राणा, महापौर विक्रम आहके, जय सक्सेना, अरविंद राजपूत सहित जनप्रतिनिधि फिल्मों और कला के शौकीन पहुंचे। गीत, संगीत, नृत्य, कैमरा, सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाट्य, मॉडलिंग, फैशन शो, स्टैंड अप कॉमेडी जैसी अन्य विधाओं में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। मैं अभिजीत सिंह परमार छिंदवाड़ा फिल्म फेस्टिवल से। आज छिंदवाड़ा फिल्म फेस्टिवल का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे यहाँ पर सभी जगह से मॉडल्स आए थे, बॉम्बे, यूपी, इंदौर, भोपाल, बैतूल, सभी जगह से, और छिंदवाड़ा की मॉडल्स भी बहुत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ पर रैम वॉक, सिंगिंग, डांसिंग सभी प्रकार की प्रतियोगिता रही। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार छिंदवाड़ा में करते रहेंगे। अगले साल भी यहाँ फंक्शन होगा, लेकिन एक दिन में हमने आज कवर नहीं कर पाया था, तो अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कम से कम इससे 2 दिन करें। और हमने आज जो परफॉर्मेंस देखी, तो छिंदवाड़ा में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बॉम्बे के कलाकार को टक्कर देते हैं। हम सभी से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। और सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच में भी हमारी टपरा टॉकीज में मूवीज़ आई थी, जो राजस्थान, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, चौरई लोकल से भी थी। तो हम सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और सभी छिंदवाड़ा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट दिया। मैं अभिजीत सिंह परमार, छिंदवाड़ा फिल्म फेस्टिवल से, धन्यवाद। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच की छिंदवाड़ा इकाई ने सोमवार को अपने नियमितीकरण की 1 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में संविदा कर्मियों का कहना है कि वे विभिन्न विभागों में बरसों से शासन की योजनाओं का प्रसार और सरकारी कामों को पूरी तन्मयता से कर रहे हैं, लेकिन 20 साल की नौकरी के बाद भी मन में यह खौफ रहता है कि कब हटा दिया जाए। इसलिए वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उन्हें नियमित किया जाए। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अरे संविदा संयुक्त संघर्ष मंच भोपाल के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले के समस्त योजनाओं में कार्यरत, सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के द्वारा अपनी 1 सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर आज यहां पर कलेक्टर महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जैसा कि विदित है कि हम जो संविदा कर्मी हैं लगभग 15-20 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन की हर योजनाओं में कार्यरत हैं, और 1 अप्रैल 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि ये संविदा जो है एक अभिशाप है और इसको मैं समाप्त करके रखूंगा।
और रहूँगा। और उस तारतम्य में आज 4 साल बीत गए हैं। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो महती एक मांग है, नियमितीकरण की मांग, जो कि हमारे पारिवारिक शोषण होता है, हम लोग का नियमित नहीं है, कम सैलरी में हम लोग काम करते हैं, मानसिक दबाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग एक मात्र ये डर रहता है कि आपको संविदा पद से समाप्त कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आज निवेदन था कि माननीय हमने आपका हमेशा सहयोग किया है, और जैसा कि आप बोलते हैं कि सभी भांजी भांजियाँ आप मेरे भांजे हैं और मैं मामा हूं आप लोग का, तो कृपया आप हमें नियमित करिए। और आपने जो एक आश्वासन ट्विटर हैंडल में दिया था संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का, उसको पूरा कीजिए। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग की चरणबद्ध आंदोलन है, जैसा हमारा 20 अप्रैल को हम लोग विधानसभा घेराव भी भोपाल में करने वाले हैं। 18 तारीख को 20 दिसंबर को हम भोपाल विधानसभा घेराव करेंगे। 18 तारीख को हम लोग यहाँ पर काली पट्टी बांध के काम करेंगे। इसी बीच हम काले गुब्बारे छोड़कर अपनी मांग शासन के स्तर तक रखेंगे। मैं शोभित श्रीवास्तव, जिला संयोजक संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा। खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से, और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभाग के विभाग प्रमुख शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने पिछले सप्ताह हुए कामों की जानकारी कलेक्टर को दी। साथ ही नए हफ्ते के कार्यों को लेकर जानकारी प्रदान की गई। साथ ही कलेक्टर शीतला पटले ने सभी विभाग प्रमुखों को समय अवधि के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए। क्या भी इसमें आपकी पिछली बार भी हमारी बात हुई थी ना? पिछली बार भी चर्चा हुई थी ना इसमें? जी मैडम। क्यों नहीं हम लोग प्रतिवेदन बना पा रहे हैं इसका? नहीं तो अभी पिछली बार से इस बार के बीच में क्यों नहीं बना पाए आप लोग ये सब चीजें निकालने में? इसमें हमें शासन स्तर से तो राशि मांग करनी है। नहीं मैडम, हमने स्पष्ट लिख के भेज दिया कि 44 लाख रुपए दिया हुआ। गर्ल्स कॉलेज की सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान के नेतृत्व में कॉलेज की छात्रा एक बार फिर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंची। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। छात्राओं का आरोप है कि बड़ी संख्या में 1-1, 2-2 नंबर से उन्हें फेल किया गया है। हम ग्रेस देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या समस्या है? हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। 2 बार हम लोग कलेक्टर मैम से मिलने आए हैं, लेकिन हमें मिलने दिया नहीं जा रहा है। हमें 2 नंबर 3 नंबर से फेल किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पेपर देने के लिए, देखने के लिए, तो उन लोग कह रहे हैं भोपाल जाओ और भोपाल से जाके पेपर खुलवाओ, पर उन लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे। और कॉलेज में भी प्रिंसिपल मैम हम लोगों की बातें नहीं सुन रही। कब से परेशान हैं? हम लोग 2 हफ्ते से परेशान हैं।
पर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न हमारे पेपर भी खोले नहीं जा रहे हैं। कलेक्टर मैडम से आप मिलने गए, क्या कहा? मैम बोलती है कि हम मंगलवार के दिन मिलेंगे, दूसरा मंगलवार है लेकिन हम लोग से मिला मतलब हमें मिलने दिया नहीं जा रहा है। किस क्लास की कितनी छात्रा हैं? BSc सेकेंड ईयर में पूरे 800 स्टूडेंट थे, जिसमें से सिर्फ 150 स्टूडेंट पास हुए, बाकी पूरों को 1 नंबर 2 नंबर से फेल किया गया। लगातार महीना भर हुआ जब से BSc का, MSc का, MA का रिजल्ट आया है, तब से ये आंदोलन जारी है। लगातार हमारी बस यही मांग है कि जो कॉपी खुलवाई जा रही है, 2 साल से कोविड था, कोविड के कारण पढ़ाई नहीं हुई और अभी बच्चों का जो रिजल्ट दे रहे हैं उसमें कम से कम कोविड को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 नंबर 3 नंबर का ग्रेस देना चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य खराब ना हो। लेकिन कोई ग्रेस नहीं दिया जा रहा, जहाँ तक कि बच्चों को केवल 1 नंबर से फेल कर दिया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि 3 नंबर का आप ग्रेस दीजिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब होने से बच सके। वही हमारी दूसरी मांग है कि जो रुक जाना नहीं प्रणाली स्कूलों में अपनाई जाती थी, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए उन्हें रुक जाना नहीं को अपनाया है, तो उसी तरह ये कॉलेज में भी अपनाए, जिससे कि जो छात्रा फेल हुई है वो वो रुक जाना नहीं से एग्जाम दे सके, ताकि उनका ये साल भी बर्बाद ना हो और आने वाला साल भी बर्बाद ना हो। कहाँ अब तक आपने शिकायत किया है और क्या निराकरण निकल के आया है? हमने CM हेल्पलाइन में सभी लड़कियों से फोन लगाया, महीने भर से लगवा रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। लगातार 1 महीने से कलेक्टर मैम से मिलने के लिए आ रहे हैं, बस ज्ञापन देते हैं चले जाते हैं। प्रशासन अधिकारी लोग कहते हैं कि हम आपसे मिलवाएंगे, बैठक रखवाएंगे, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बुलवाएंगे, लेकिन अब तक ना कोई अधिकारी आए ना कोई बैठक हुई है। और हमारी ये भी मांग है कि जो यूनिवर्सिटी कह रही जो 250 रुपये ले रही है कॉपी खोलने के 200 रुपये, उसको 100 रुपये किया जाए। आप कह रहे हो कि बच्चों ने नहीं पढ़ा इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आप कॉपी भी खुलवाइए, इतनी बड़ी रकम नहीं लीजिए ना। 2 कॉपी खुलाने के बच्चों को 500 रुपये लग रहे हैं, वहाँ आप 100 रुपये लीजिए ताकि 200 रुपये में बच्चे आसानी से अपनी कॉपी को देख सके, ताकि वह संतुष्ट भी हो सके कि हाँ हमने करे या ना करे, तो ये आंदोलन नहीं हो। लेकिन अगर प्रशासन सरकार बार बार यही काम करे कि बार बार छात्राओं की आवाज़ नहीं सुनेगी, तो हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिर उसके बाद सरकार प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगी, ना कि छात्र छात्राएं। मैं रेशमा खान, महिला सेवा दल अध्यक्ष और सांसद। रविवार को ग्राम खैरी भुताई में बंजारी माई का मेला आयोजित किया गया, जिसमें विशाल अहिरी नृत्य प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। बंजारी माई मेले में जिले के विभिन्न अहिरी नृत्य मंडलों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे नृत्य मंडली के सदस्य आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में खैरी भुताई सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। आइए देखते हैं झलक। आज यहाँ खैरी भुताई और मेड़की ताल जो कि छिंदवाड़ा विकास खंड के गांव हैं, इस ग्राम पंचायत खैरी भुताई में खैरी भुताई मेड़की ताल और साथ में लगी हुई 5000 पेपरिया विरसा ग्राम के लोगों ने पिछले 22 वर्षों से यहाँ बंजारी देवी के नाम से एक स्थल है, जहाँ बहुत सिद्ध हमारी देवी जी का स्थान एक मंदिर है, वो भी यहाँ पास में ये सामने है। और ये मेला बंजारी माई के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक अहिरी नृत्य प्रतियोगिता होती है, इसका भी 22वां वर्ष है और आसपास के सैकड़ों गांव से, बल्कि जिले के बाहर बैतूल तक के मंडल यहाँ उस प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। आज भी आए हैं और हम लोगों ने एंट्री, क्योंकि समय कम रहता है, तो 25 मंडलों को एंट्री दी जो अच्छी तैयारी से आए हैं। और ये प्रतियोगिता लगातार इनामी प्रतियोगिता होती है। इसमें पहला इनाम 8001 का है और बाकी ऐसे 9 इनाम है। सांत्वना पुरस्कार भी सभी मंडलों को देते हैं जितने भाग लेते हैं हम, और जितनी व्यवस्था समिति से बनती करती है। हमारा यही उद्देश्य है कि पुरानी संस्कृति जो भारतीय देश की हमारी है, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर कोई प्रयास करे। इसमें हमारे खैरी भुताई, मेड़की ताल, पांचरा, पिपरिया और आसपास के गांव का भी योगदान रहे। इसलिए सारे गांव वाले मिलकर और सब लोग सहयोग करके, चंदा करके आपस में इस मेले को भरवाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी प्राकृतिक स्थान है। ये मेड़की ताल से खैरी भुताई आते हैं तो बीच में पड़ता है। यहाँ से 5 डायवर्सन डैम का भी दृश्य नजर आता है।
यहाँ 150 एकड़ में गांव वालों ने 50 वर्ष से पर्यावरण संरक्षण के रूप में एक जंगल भी रोक के रखा है। जो प्राकृतिक वनस्पति लेडिया और अन्य प्रजाति के वृक्ष हैं वो यहाँ 50 साल से जीवित हैं और उनका मेंटेनेंस कर रहे हैं। गांव वाले चंदा करके उसके कर्मचारी को पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग और इस गांव के और आसपास के लोग सब मिलकर बेहतर पर्यावरण, बेहतर सांस्कृतिक विकास, परंपराओं का फिर से पालन होता रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं। आप मीडिया जगत के लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग इससे प्रेरणा लेकर और अच्छे कार्यक्रम भी करें और हम लोग भी आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें पूरी ग्राम पंचायत खैरी बताई और आसपास की ग्राम पंचायत के लोगों का भी, चनिया कला, सारना, बनगांव, इनका भी सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंजारी माई की जय। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के लिए समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिससे उन्हें नई बातें सीखने का अवसर मिले। कई नवाचार जीवन की दिशा भी बदल देते हैं। इसी क्रम में गर्ल्स कॉलेज में 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है, जिसमें बदलती जीवन शैली एवं रोग पर विशेषज्ञ वक्तव्य दे रहे हैं। सोमवार को प्रोफेसर शक्ति शर्मा का व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने जीवन शैली के चलते हो रही बीमारियों और समस्याओं पर प्रकाश डाला। डिप्लोमा है और साथ ही मैडम नागपुर में प्राइम लोकेशन पे सदर में एक सफल डाइट क्लिनिक का संचालन कर रही है। आज हम हमारे बीच में इतना मैं माफी बता दो, आपकी व्यवहार एक अच्छाई है, मतलब हमारी प्रकृति में हमारा व्यवहार भी आता है, तो आप दूसरों की मदद करने का व्यवहार रखते हो। और कोई मैम आपकी अच्छाई? समय से उठना बहुत बड़ी अच्छाई है। जब तक काम मतलब कंप्लीट है तब तक तो नींद ही नहीं आती। नींद ही नहीं आती। पढ़ाई करना समय हाँ। से सारी। देखो मैंने एक ही बात में 2 चीजें बोलती, एक तो अच्छाई है बेटा कि वो समय से और उठती जो है। सेहत के लिए मतलब भोजन अच्छा वही लेती हूँ मैं और प्रॉपर अपने सेहत का ध्यान रखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, इस डिपार्टमेंट को आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ एक बुराई भी बताइए, जब तक काम खत्म नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब ओवर थिंकिंग करना, हमेशा चिंता करना कि काम खत्म होना चाहिए। आज का जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है हमारी प्रकृति। क्या होता है प्रकृति शब्द से, क्या समझ में आता है? सुना आपने से पहले कभी शब्द? आज दिनांक 12/12/2022 से हम 5 दिवस कार्यशाला आरंभ कर रहे हैं, जिसमें बदलती जीवन शैली एवं रोग हमारा मुख्य टॉपिक है। आज पहले दिन की वक्ता है हमारी डॉक्टर शक्ति शर्मा, जो प्रोफेसर सदाबाई, रायसोनी कॉलेज नागपुर से पधारी होंगी। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के तहत छिंदवाड़ा जनपद में चल रहे कार्यों की समीक्षा सोमवार को जनपद अध्यक्ष संगीता तिरगाम ने की। बैठक में विभागीय अधिकारियों से जनपद अध्यक्ष ने छिंदवाड़ा में चल रही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा की एवं व्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। फिश फीड मिल हमने एक बनवाया है भैंसरगंज में। क्या किसान के यहाँ बनवाया? जी, क्या नाम? जाकिर हुसैन। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। स्टूडेंट के बाद आई टीचर्स की बारी, खूब खेल रहे हैं शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग ने किया विभागीय खेलों का आयोजन। शानदार रहा छिंदवाड़ा का पहला फिल्म फेस्टिवल। अभिजीत परमार और टीम की मेहनत लाई रंग, नई परंपरा शुरू।
संविदा कर्मियों की मुख्यमंत्री से बस एक ही मांग, परमानेंट करे सरकार, बरसों से संविदा पर दे रहे हैं सेवाएं। और खैरी भुताई गांव में लोक नर्तकों का समागम, बंजारी माई मेले में दिखे संस्कृति के रंग। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।